हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में यहाँ से श्योर है प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। ओगैब में वर्धी प्रजनन होता है। ओगैब में वर्धी प्रजनन होता है, ये बुलबिल के द्वारा होता है, बुलबिल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका। देखिए क्या है आपका प्रश्न, इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका शैवाल, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्रायोफाइट्स। ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स आपको यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, आगे हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगला है आपका टेरिडोफाइट्स और डी नंबर ऑप्शन है इन सभी। तो इन सभी आपका बिल्कुल सभी हो जाएगा, यानी जल माध्यम से जो निषेचन होता है इन सभी के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि बाहरी माध्यम में निषेचन होता है। डियर आपका सही जवाब हो जाएगा मेढक। मेढक में बाहरी माध्यम से निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उसका नंबर दे देते हैं 99, ठीक है ना, 9939735442। मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, इसी नंबर पर। और पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। एक सब्जेक्ट का लीजिएगा 50 रुपया, आपका मन है। ठीक है, मन होगा तो लीजिएगा, नहीं तो आप ग्रुप में ज्वाइन अवश्य हो जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा पता चलता रहेगा। और सब्जेक्टिव का पीडीएफ तो फ्री में देते हैं, तो वहाँ पर आपको दे देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। देखिए युग्मक जो है ना, ये स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा, जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, और हवा के द्वारा, इन सभी के द्वारा हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। कह रहा है अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। देखिए मुकुलन तो आपका है, और लेयरिंग भी है, और दाब लगाना भी, ये सभी अलैंगिक प्रजनन है। कह रहा है आपसे नहीं है, तो बोना आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, मनुष्यों के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए आपसे पूछ रहा है मनुष्य के युग्मक में, ठीक है ना, युग्मक में आपका कितना होता है, 23 होता है। और सिर्फ इस तरह से पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तब आप सभी 46 लगाइएगा। ठीक है ना, और युग्मक की बात कर रहा है तो आपका 23 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, स्पंज आपका द्विलिंगी होता है, टेप वर्ण भी है, जोंक भी है। ठीक है ना, तो स्पंज और जोंक के बारे में आप जानते होंगे, टेप वर्ण के बारे में हम नहीं जानते होंगे। तो 2 ऑप्शन है, तो अब तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो इसका नाम है भैया बांस। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, बांस जो है ना अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न है क्या, सिर्फ वही क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है आपका, क्या है, पुनरुद्वन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। क्या कह रहा है, पुनरुद्वन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। ये दोस्तों किसमें होती है, स्पंज में होती है, स्पंजों में होती है पुनरुद्वन की क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए। अगला देखिए, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। तो इसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। क्या नाम है इसका, द्वितीयक केंद्रक, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्या है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें आपका विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। देखिए एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के
के लिए किया गया था आपका एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब। अगला देखिए क्या है, फसल में विदेशी, क्या है, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं, इसे कहते हैं आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी, आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग निम्न को बनाने में करते हैं, यानी ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग किसे बनाने में करते हैं। देखिए ये आपका होगा मानव इंसुलिन, ठीक है ना। क्या सही जवाब आपका हो जाएगा, मानव इंसुलिन, मानव इंसुलिन, ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग मानव इंसुलिन बनाने में करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जीन होते हैं, एक ट्रांसजेनिक फसल के लिए इनमें से कौन जीन होते हैं, ये आपको बतलाना है। ये आपका हो जाएगा क्या, नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, एंटीबायोटिक के प्रतिरोध के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम के निर्माण में, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। तो इसमें विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिएगा, डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका थी, जीव का लार्ज, ठीक है ना, जीव क्या था, जीव आपका था, जीव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है प्रश्न, इलाइसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है, हेपेटाइटिस, एड्स, थायराइड और HIV, इन सभी के पहचान के लिए किया जाता है एलाइसा का प्रयोग, यानी एलाइजा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, मरुदभिधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो आपका नागफनी सही जवाब हो जाएगा, नागफनी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध होता है। ये होता है आपका सहोपकारिता का, क्या होता है, सहोपकारिता का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं स्वपोषी के लिए किया जाता है, स्वपोषी के लिए। चलिएगा डियर, अगला प्रश्न क्या है, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है। ये है आपका समष्टि की विशेषता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालती है। ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है देखिए, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है, सीराटियम में पाया जाता है, सीराटियम में, ठीक है। अगला देखिए क्या है प्रश्न आपका, प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद आता है प्रजनन अवस्था, आता है प्रजनन अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इसे कहा जाता है डियर समयुग्मन कहा जाता है, समयुग्मन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। ये द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। अगला प्रश्न है आपका, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, ये कीट के द्वारा होता है। और पूछेगा एनीमोफिली नामक परागण जो होता है वह हवा के द्वारा होता है, एंटोमोफिली आपका कीट के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मक्का लिखा हुआ है, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं अल्यूरोन भित्ति, इसे क्या कहते हैं अस्कुलेट, इसे कहते हैं अल्यूरोन भित्ति कहा जाता है, अल्यूरोन भित्ति, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। इसमें 4 नर युग्मक बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो बस लाइक कीजिएगा। सब स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जो नंबर बताए हैं 9939735442, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, जोड़ देंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो आपको भी जोड़ देंगे, मैसेज कीजिएगा, जोड़ देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।